दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी सेक्शन में। दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th के विज्ञान का 5वां चैप्टर ऊर्जा के स्रोत का 35 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगर आप भी इस बार मैट्रिक परीक्षा 2021 का एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न है, कल्पकम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। यानी जो है कल्पकम जो नाभिकीय विद्युत संयंत्र है वह जो है किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए में दिया उत्तर प्रदेश, बी में दिया तमिलनाडु, सी में दिया कर्नाटक और डी में दिया है गुजरात। तो जल्दी से इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापन का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। यानी कह रहा है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए जो है हम सौर जल तापन का प्रयोग जो है किस दिन नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए में दिया धूप वाले दिन, बी में दिया बादलों वाले दिन, सी में दिया गर्म दिन और डी में दिया पवनों वाले दिशा वाले दिन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी बादलों वाले दिन आपका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है। यानी कौन जो है जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का एक उदाहरण नहीं है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा, यानी ऑप्शन सी जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 3 नंबर प्रश्न। देखिए 3 नंबर प्रश्न कहता है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए में दिया 15 किलोमीटर प्रति घंटा, बी में दिया 150 किलोमीटर प्रति घंटा, सी में दिया 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा और डी में दिया 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से जो है चलते हैं। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं। यानी कौन जो है बायोगैस ईंधन का एक स्रोत का एक उदाहरण नहीं है। तो आपका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा, यानी ऑप्शन सी जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 5 नंबर प्रश्न कहता है, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष और विशाल स्रोत क्या है। यानी ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष यानी विशाल स्रोत कौन है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी सूर्य जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी सौर ऊर्जा का सबसे प्रत्यक्ष और विशाल स्रोत क्या है, तो सूर्य है। चलिए उसके बाद देखिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 6 नंबर प्रश्न कहता है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। यानी कह रहा है इनमें कौन जो है एक जीवाश्म ईंधन का जो एक उदाहरण है। तो आपका क्या उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कोयला जो है एक जीवाश्म ईंधन का जो एक उदाहरण है। चलिए उसके बाद देखिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 7 नंबर प्रश्न कहता है, बायोगैस का उत्पादन होता है। ऑप्शन ए में दिया गोबर से, बी में दिया लकड़ी से, सी में दिया कोयला से और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी गोबर गैस से, यानी ऑप्शन ए जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 8 नंबर प्रश्न कहता है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। यानी कौन जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं कैसे, जिसे हम पुनः उसे प्राप्त किया जा सके। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं, तो जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते उसे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। तो देखिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कह रहा था, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत आपका क्या हो जाएगा उत्तर, यानी सौर ऊर्जा, यानी बी आपका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 9 नंबर प्रश्न। देखिए 9 नंबर प्रश्न कहता है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। कौन जो है अनवीकरणीय ऊर्जा का जो है स्रोत है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यानी जीवाश्म ईंधन आपका जो है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का जो एक उदाहरण है। चलिए उसके बाद देखिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 10 नंबर प्रश्न कहता है, एक उत्तम ईंधन है। कौन जो है इनमें से जो एक उत्तम ईंधन का जो एक उदाहरण है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, जैव गैस, यानी ऑप्शन डी जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 11 नंबर प्रश्न। देखिए 11 नंबर प्रश्न कहता है, गोबर गैस एक प्रकार की है
ऑप्शन ए में दिया प्राकृतिक गैस, बी में दिया बायोगैस, सी में दिया लकड़ी और डी में दिया चूल्हा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका जो उत्तर हो जाएगा बायोगैस, यानी ऑप्शन बी जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 12 नंबर प्रश्न कहता है नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। नरौरा जो एक नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है वह जो है किस राज्य में स्थित है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी उत्तर प्रदेश में जो है नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है स्थित है। चलिए उसके बाद देखिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 13 नंबर प्रश्न कहता है कि प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत है, यानी कह रहा है प्राचीन काल के लोग जो है ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत जो है क्या था। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी लकड़ी जो है प्राचीन काल के जो है ऊष्मीय ऊर्जा का एक स्रोत का एक जो है उदाहरण था। चलिए उसके बाद देखिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 14 नंबर प्रश्न कहता है कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के है। ऑप्शन ए में दिया नवीकरणीय स्रोत, बी में दिया अनवीकरणीय स्रोत, सी में दिया वैकल्पिक स्रोत और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय स्रोत जो है जीवाश्म ईंधन का एक जो है उदाहरण है। चलिए उसके बाद देखिए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 15 नंबर प्रश्न कहता है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना, यानी सरदार सरोवर जो बांध जो है वह किस नदी पर जो है बनाया गया है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी, यानी ऑप्शन सी जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 16 नंबर प्रश्न कहता है कि टिहरी बांध किस नदी पर बना है। तो टिहरी जो बांध बना है वह भागीरथी नदी पर बना है, यानी ऑप्शन डी जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 17 नंबर प्रश्न कहता है कि जब गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। जब कह रहा कि गैस जो है एक उत्तम ईंधन का उदाहरण है, जो है मीथेन में जो है गैस की मात्रा जो है कितना प्रतिशत होता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 75%, यानी ऑप्शन डी जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न कहता है कि पवनों का देश कहा जाता है, यानी कौन सा देश को जो है पवनों का देश कहा जाता है। तो पवनों का देश जो कहा जाता है वो डेनमार्क को कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 19 नंबर प्रश्न। देखिए 19 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान, यानी भारत का जो है पवन ऊर्जा उत्पादन करने में जो है विद्युत उत्पादन करने में जो है देशों का कौन सा स्थान, यानी भारत का जो है कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? चौथा स्थान जो है भारत को जो है मिला है पवन विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने में। चलिए उसके बाद देखिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 20 नंबर प्रश्न कहता है कि टरबाइन की आवश्यक चाल के बनाए रखने के लिए पवन की चाल कितनी होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए में दिया 10 किलोमीटर से अधिक, ऑप्शन बी में 10 किलोमीटर से कम, ऑप्शन सी में दिया 10 किलोमीटर से अधिक और ऑप्शन डी में दिया है 15 किलोमीटर से अधिक। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 15 किलोमीटर से अधिक जो है टरबाइन जो है पवन चाल होता है। चलिए उसके बाद देखिए 21 नंबर प्रश्न। देखिए 21 नंबर प्रश्न कहता है कि 1 MW के पवन ऊर्जा जनित्र के लिए पवन फॉर्म को लगभग कितना हेक्टेयर भूमि चाहिए। ऑप्शन ए में दिया 1 हेक्टेयर, बी में दिया 2 हेक्टेयर, सी में दिया 3 हेक्टेयर और डी में दिया 4 हेक्टेयर। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 2 हेक्टेयर जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 22 नंबर प्रश्न कहता है कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो सौर सेल जो बनाने के लिए जो है सिलिकॉन का जो है प्रयोग किया जाता है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 23 नंबर प्रश्न कहता है कि सभी जीव जंतु के लिए
ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, यानी सभी जीव जंतु के लिए जो है ऊर्जा का जो है अंतिम स्रोत क्या है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी सूर्य जो है जीव जंतुओं के लिए जो है ऊर्जा का जो है अंतिम स्रोत का एक उदाहरण है। चलिए उसके बाद देखिए 24 नंबर प्रश्न। देखिए 24 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं, यानी कह रहा है कौन जो है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का जो है एक उदाहरण नहीं है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बायोगैस आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 25 नंबर प्रश्न। देखिए 25 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। ऑप्शन ए में दिया भूतापीय ऊर्जा, बी में दिया पवन ऊर्जा, सी में दिया नाभिकीय ऊर्जा और डी में दिया जैव मात्रा। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पवन ऊर्जा जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 26 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, यानी कौन जो है इनमें से जो है परंपरागत ऊर्जा स्रोत का जो है एक उदाहरण है। तो आपका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी जैव मात्रा जो है एक परंपरागत जैव ऊर्जा स्रोत का जो है एक उदाहरण है। चलिए उसके बाद देखिए 27 नंबर देखते हैं। देखिए 27 नंबर कहता है कि निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत, यानी कह रहा कौन जो है स्वच्छ ऊर्जा स्रोत का जो है एक उदाहरण है। तो आपका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक गैस जो है एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत का जो एक उदाहरण है, यानी ऑप्शन सी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 28 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत का कौन सा, यानी उत्तम जो है ऊर्जा स्रोत का कौन सा एक उदाहरण है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा लकड़ी, यानी लकड़ी जो है उत्तम ऊर्जा स्रोत का जो एक उदाहरण है, यानी ऑप्शन बी जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 29 नंबर प्रश्न। देखिए 29 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, यानी कौन जो है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत का जो एक उदाहरण है। तो आपका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। यानी देखिए ये जैव मात्रा भी जो है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है, कोयला भी जो है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है, और पेट्रोलियम भी जो है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का जो एक उदाहरण है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 30 नंबर प्रश्न कहता है कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, यानी हाइड्रोजन जो बम जो आधारित है वह किस प्रक्रिया पर जो है आधारित है। तो आपका जो सही उत्तर क्या आ जाएगा, तो हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर जो है आधारित है, यानी ऑप्शन बी जो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 31 नंबर प्रश्न कहता है कि सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत है, यानी सूर्य तथा अन्य तारों का जो ऊर्जा का स्रोत जो है वह किस माध्यम से जो है प्राप्त होता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी नाभिकीय संलयन से, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 32 नंबर प्रश्न। देखिए 32 नंबर प्रश्न कहता है कि तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, यानी तारापुर जो नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है वह किस राज्य में स्थित है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन ए जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 33 नंबर प्रश्न। देखिए 33 नंबर प्रश्न कहता है कि राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो राणा प्रताप जो सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है वह जो है आपका राजस्थान में है। तो यानी ऑप्शन डी जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 34 नंबर प्रश्न। देखिए 34 नंबर प्रश्न कहता है कि काकरापारा नाभिकीय विद्युत चैनल किस राज्य में स्थित है। तो काकरापारा जो नाभिकीय विद्युत चैनल जो है वह जो है गुजरात में स्थित है, यानी ऑप्शन सी जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 35 नंबर प्रश्न। देखिए 35 नंबर प्रश्न कहता है कि कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। जो कैगा जो नाभिकीय विद्युत संयंत्र है वह जो है कर्नाटक में है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाए।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करे उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय से मिल सके। तो चलते मिलते हैं अगले वीडियो में।